लोगों का ये आदेश आता है कि कोविड में ड्यूटी करने के बाद आप लोगों का एक अतिरिक्त दिया जाएगा। उन लोगों को अतिरिक्त दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप ही लोग देवता हैं, और हम लोगों को देवता का नामकरण दे के और हम लोगों के साथ धनुगाई किया जाता है। यहाँ कोई भी सरकार आए, हमें बस यही चाहिए, सामान्य कर सामान्य वेतन, हमें समायोजन नहीं चाहिए। कोई भी सरकार आए। सरकार तो रोज कोरोना आ रहा है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हमारी तो लाइफ खराब हो गई, हम तो आधा उम्र निकल रहे हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो तो जलेबी छानने के भी लायक नहीं रह जाएंगे, न चाय बेचने के लायक रह जाएंगे। नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर जिला चिकित्सालय में हैं, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र जिला चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर का मंडलीय चिकित्सालय है। यहाँ आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, जो जिला अस्पताल में कार्यरत हैं विगत 5 सालों से। आप लोग 7 सालों से 6 से 7 सालों से लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। इनकी चूँकि सरकार चुनने का समय है, चुनाव आ गया है, तो हम ये जानने हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, इनको पिछली सरकारों से क्या मिला और आगे की सरकारों से ये क्या उम्मीद रखते हैं। हमारे साथ इस संगठन के जिला अध्यक्ष हैप्पी तिवारी, बासुकीनाथ तिवारी जी हैं। माफ़ी चाहता हूँ, जो आपको चर्चित जानते हैं उस नाम से मैंने बुला लिया। स्वागत है आप सभी लोगों का। और पहली शुरुआत आपसे बातचीत की चुनाव का समय है, आप कैसी सरकार चुनना चाहते हो और जो सरकार आ रही है उससे क्या उम्मीद रखते हैं? जो सरकार आ रही है, सबसे पहली उम्मीद तो हम ये रखेंगे कि विगत 7 सालों से हम लोग यहाँ कार्यरत हैं और हम लोगों के साथ आज तक गलत व्यवहार के साथ और हर चीज़ गलत किया गया है। और मैं नई सरकार से यही उम्मीद रखूँगा कि हम लोगों का समायोजन करे या न करे, लेकिन समान कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों का समान वेतन दिया जाए और हम लोगों के प्रताड़ना से हम लोगों को बचाव किया जाए। यही मैं कहना चाहूँगा। आप यहाँ पे किस पद पे हैं? जी सर, मैं एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। पिछले 7 सालों से मैं एक्सरे कर रहा हूँ। मेरे 4 भाई लोग और हैं, वो लोग पिछले 4 मतलब इतने दिनों से काम करते करते हम लोग बहुत कुछ झेलते भी आए हैं, मरीजों को भी झेलते हैं। और समस्याएं हमारी ये हैं कि सर सैलरी हम लोग की बहुत कम है और उससे हमारे लोग का काम भी नहीं चल पाता है। दूसरी बात, इतने सालों से हम लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, हम लोग को समायोजित करने के लिए कई बार मांगे उठाई जा गई, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। और हम लोग सामान्य कार्य कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी भी करते हैं, 2 से 8 सब कुछ करते हैं, तो हम लोग की सैलरी इतनी कम है। नई सरकार से मैं अच्छा ये करूँगा कि हम लोग के बारे में कुछ तो विचार करें, कुछ समायोजित ही कर दें, एक निश्चित मानदेय ही तय कर दें, कितने मानदेय पर आप लोग काम करें, और साथ साथ हम लोगों को एक उस मुकाम पर भी पहुंचाए कि हम लोग का आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत राय है। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। ये बताइए कि क्या मांगे हैं? नई सरकार आ रही है तो क्या उम्मीद रखते हैं इस सरकार से आप? सबसे पहली मांग ये है कि जो सरकार किसी की भी आए, जो आते हैं लोग अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए, मैं फला सांसद का हूँ, फला भाजपा का ये हूँ या सपा का ये हूँ या अध्यक्ष हूँ, चाहिए हूँ, काफ़ी प्रेशर होता है, ना काम करते हैं ना करने देंगे। राजनीतिक मुद्दे से वो लोग अपनी वाली ही करते हैं, मारपीट हो चाहे मेंटली डिस्टर्बेंस करते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें ना हो, अस्पताल है जिस तरह सुचारू रूप से ट्रीटमेंट चल रहा है उसको चलने दें। चलिए, आपकी नई सरकार से उम्मीद क्या अपने लिए? क्या अपने लिए बिल्कुल यही है कि जैसे सबका है कार्य कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। जिनका वेतन हमारा उसको समान किया जाए, जो आज तक नहीं हुआ है। जो वेतन 7 साल पहले था वो आज भी है, उसमें कम ही किया गया, उसको बढ़ाया नहीं गया है। उल्टा इस अस्पताल में एक चीज़ और आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग की अपनी सैलरी के लिए भी दौड़ना पड़ता है हर महीने। समय से नहीं आता, समय से सैलरी नहीं आती। आप लोगों को सैलरी नहीं मिलती? कभी नहीं मिलता। हर महीने बस आश्वासन दिया जाता है कि इस महीने से सही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 7 साल से आज तक हम लोगों के सैलरी में कोई इजाफा नहीं किया गया, जहाँ तक कम ही किया गया है। बढ़ाया नहीं गया, उल्टा उसको कम किया गया और सैलरी कम कर दी। जी, कम कर दी गई। सेम पद पर वेतन कम कर दिया गया। उसके बावजूद भी हर महीने काम करने के बाद भागो वहाँ से रोशे उठाओ, फिर वहाँ डूडा में जमा करो, डूडा सीएमओ ऑफिस, सीएमओ डूडा, हम काटते रहते हैं। तब कि कल आएगा, परसों आएगा, अगले हफ्ते, यही होता है। कोविड से लगाए तो हर जगह हम लोगों की ड्यूटी, सभी परमानेंट कर्मचारियों के साथ हम लोगों की भी ड्यूटी लगाई जाती है। उन लोगों का मानदेय ठीक है दिया जाता है, लेकिन उन लोगों का ये आदेश आता है कि कोविड में ड्यूटी करने के बाद आप लोगों का एक अतिरिक्त दिया जाएगा। उन लोगों को अतिरिक्त दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप ही लोग देवता हैं, और हम लोगों को देवता का नामकरण दे के और हम लोगों के साथ धनुगाई किया जाता है यहाँ हर जिले में और हर जगह पे। और खास करके हमारे चैनल के माध्यम से
पिछले 2 सालों में हमने ड्यूटी किया कोविड में, पहले चरण में किया, जब भी स्टार्टिंग हुआ दोनों बार किया, हमें कुछ भी उसका नहीं मिला। हम घर से अपना अप डाउन किए, अपनी जेब से पैसा खर्च के खाना खाया, अपना रूम पे जाके फिर हॉस्पिटल में किया, इन्फेक्शन लेके अपने घर पे गए। कोई रहने की सुविधा नहीं, कोई उसका स्रोत नहीं। तो ये कहा गया है कुछ उसको वेतन में वृद्धि करके दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। कुछ महिलाएं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे कितने सालों से कार्यरत हैं? हम तो 5 साल से हैं यहाँ। 5 साल से। तो ये बताइए कि आप लोग जो काम करते हैं, हाँ, आपकी नई सरकार से क्या उम्मीद है? मतलब क्या अपेक्षा रखती है कि जो नई सरकार आए आप लोगों के लिए क्या करे? ये न की है न करेंगे। नहीं, कोई भी सरकार आए, जो भी सरकार आए, हमें ना उम्मीद नहीं है कि ये करेंगे हम लोग के लिए कुछ कोई भी सरकार आएगी नहीं, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टू है। चाहे वो बीजेपी हो या भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे समाजवाद पार्टी है, सब गुमराह करते हैं। और जो हमारा करेगा उसी को मिलेगा। कौन करेगा? किससे उम्मीद रखती हैं? जो करेगा अभी तो नहीं क्या लग रहा उम्मीद है? मान लीजिए कोई भी आएगा तो उससे क्या उम्मीद रखती है? ये उम्मीद दिखाएं तब तो हम उम्मीद दिखाएं। पहले ये दिखाएं, जैसे ये गुमराह करना है हम भी करेंगे इनके साथ। जैसे आप कैसे गुमराह कर सकती हैं? अपने वोट बैंक से कर सकते हैं, वोट से कर सकते हैं, जो हमारा अधिकार है उससे करेंगे, जो इनका अधिकार है वो इससे करते हैं। वैसे हमारा सवाल वोट नहीं है, आप वोट किसको देंगे ये हम नहीं पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि किसी की भी सरकार बने, अब सरकार किसी की बन रही हो उत्तर प्रदेश में, जो नई सरकार आ रही है उससे आपकी क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद रखती हैं आप? अपेक्षा क्या रखूं ये बताइए। हमेशा तो वही आप लोग को कर देंगे, कुछ होता जाता है नहीं, क्या अपेक्षा रखूं? अब तो हर तरह से हम लोग टूट चुके हैं। जब तक कर रहे हैं छोड़ के चले जाएंगे। तो ये दर्द है इन लोगों का। क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं सर, हम लोगों की बहनें हैं, ये सभी लोग हम लोगों के साथ ड्यूटी करती हैं, और इन लोगों की हम लोगों को आउटसोर्सिंग दिखा के और कोविड में ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन यहीं परमानेंट का स्टाफ एक भी कोविड में ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। फिर सिर्फ 4th क्लास कर्मचारी के अलावा किसी भी सिर्फ कोविड में ड्यूटी करेगा तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी। जैसे लगता है कि हम लोगों के जान की कोई परवाह नहीं है किसी को। और जो भी नियमावली बनती है आउटसोर्सिंग कर्मचारी की बनती है, जो कि कोई नियमावली नहीं होती है, लेकिन नियमावली बनाई जाती है, जानबूझ के बनाई जाती है प्रताड़ित करने के लिए। तो क्या मांगे हैं सरकार से, जो नई सरकार से यही मांग रहेगी कि देखें, सबको एक निगाह से देखें, सबको एक निगाह से, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे जो भी हो, चाहे हमारा 4th क्लास कर्मचारी डेली वेज वाला ही क्यों ना हो, काम वो भी कर रहा है, काम हम भी कर रहे हैं, काम वो भी कर रहा है, तो सबके वेतन को एक समान करें, जो करना चाहिए, समान वेतन करें। आप क्या कह रही थी मैम? कोई भी सरकार आए हमें बस यही चाहिए, सामान्य कर सामान्य वेतन, हमें समायोजन नहीं चाहिए। कोई भी सरकार आए, अब तक हम लोग झेले हैं, लेकिन अब जो सरकार आए कम से कम जो भी आए हमें सामान्य कर सामान्य वेतन करें। आप क्या कहते हैं? कोविड में सर देखिए, हम लोग लगातार ड्यूटी किए मेडिकल कॉलेज में। हमारा घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ से कोई मतलब था नहीं। कोविड में हम लोग का लिस्ट आया, हमारे भाई बहन सब लोग कोविड में ड्यूटी किए। सबसे ज़्यादा दिन तक मैं किया हूँ, 84 दिन तक मैं वहाँ रहा कोविड में। लेकिन पेपर में निकलता रहा कि मानदेय बढ़ाया जाएगा, वो जो मेहनत का पैसा था सर वो भी नहीं निकल पाया। 25% दिया जाएगा, वो सब जुमलेबाजी में आ गया। 25% देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन नहीं, उसका आदेश था। लेकिन उन्होंने आदेश, कागजी आदेश को भी धत्ता आदेश का उल्लंघन करते हुए अभी तक न 25% दिया गया। जो हम लोगों का मानदेय है, मूल वेतन है, उसी पे रखा गया। वही परमानेंट वालों को 25% दिया गया, लेकिन आउटसोर्सिंग को नहीं दिया गया। हम लोगों को कहा गया वार्ड बॉय जो गवर्नमेंट थे उन लोग का मिल गया 25%, लेकिन हम लोग का जो भी डेली वेज थे, चाहे संविदा वाले, किसी को नहीं मिला। आपकी क्या मांगे हैं नई सरकार से, जो भी आ रही है? सरकार आए, सबको परमानेंट कर दे, हमारी मांगे तो यही है, सबको परमानेंट कर दे। हाँ, जो भी आउटसोर्सिंग जितने भी आउटसोर्सिंग खत्म ही करे। अभी दिल्ली में 700 आउटसोर्सिंग बिल्कुल सरकार खत्म करे, क्योंकि हमारा भविष्य तो खराब है। आने वाले ऐसा भैया, सरकार तो रोज कोरोना आ रहा है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हमारी तो लाइफ खराब हो गई। हम तो आधा उम्र निकल रहे हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो तो जलेबी छानने के भी लायक नहीं रह जाएंगे, ना चाय बेचने के लायक रह जाएंगे, क्योंकि वो भी बनाने का ढंग। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कैसे करेंगे? कैसे चाय बनाएंगे? कैसे वो टिकिया समोसा बेचेंगे? जब पढ़ेंगे तभी तो बेचेंगे। मोदी जी पढ़ा कि नहीं? मोदी जी तो खैर बिना पढ़े चाय बेचते थे ना। नहीं तो मेरे बच्चे बिना पढ़े चाय भी नहीं बनाना जानेंगे, क्योंकि वो पुराने थे। आज के बच्चे डिजिटल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का डिजिटल बनाया हुआ इंडिया है। तो ये गोरखपुर जिला अस्पताल के कर्मचारी हैं जिनका ये कहना है कि सरकार कोई भी आए
उनकी उम्मीद है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जो भी आएगी वो उन्हें समान कार्य का समान वेतन देगी, उनको उनकी नौकरी को परमानेंट करेगी, उन्हें समायोजित करेगी। बाकी का आने वाली सरकार इनके लिए क्या करती है ये देखना होगा। बाकी का आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो पे क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।